दोस्तों, कहा ही नहीं जाता बल्कि देखा भी गया और माना भी जाता है कि दिल्ली की सर्दी बहुत मशहूर है। लेकिन राजधानी की सियासी गलियारों में जो गर्मी इस वक्त महसूस की जा रही है उसने मौसम के तमाम पूर्वानुमान को झुठला दिया है। कल का सूरज जब उगेगा तो तारीख होगी 1 दिसंबर, और ये सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि ये आगाज है देश की संसद के शीतकालीन सत्र का। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के दरवाजे कल सुबह 11 बजे खुलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दरवाजों के खुलने के साथ जनता की उम्मीदों के रास्ते भी खुलेंगे, या फिर हम सब एक बार फिर उसी शोर शराबे, उसी हंगामे, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष के गतिरोध के गवाह बनेंगे। हमने पिछले कुछ सत्रों में जो देखा है, आज अगले कुछ मिनटों में हम उसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर क्यों कल से शुरू होने वाला ये सत्र हाल के वर्षों का सबसे ज्यादा हंगामेदार सत्र साबित हो सकता है। हम टटोलेंगे उस जख्म को जो मानसून सत्र 2025 में लगा था, जिसका दर्द इस शीतकालीन सत्र में भी महसूस किया जाएगा। हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के उन सुलझे सवालों, पहलगाम हमले की, उस सुरक्षा चूक की, और बिहार चुनाव के बाद उठे उस वोट चोरी की तूफान की जो अब संसद के अंदर तबाही मचाने को तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं औपचारिकताओं की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने देश को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद संसद का एक शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, 19 दिसंबर तक चलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो महज 19 दिन का वक्त है सरकार और विपक्ष के पास। लेकिन इन 19 दिनों में काम के घंटे कितने होंगे, सदन कितनी देर तक चलेगा और कितनी देर तक बाधिक रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार की मंशा है कि सत्र चले, बिल पास हो और बहस हो, लेकिन सियासत मंशा से नई समीकरणों से चलती है और इस वक्त समीकरण बेहद तनावपूर्ण है। तनाव की सबसे बड़ी वजह है अविश्वास। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो एक खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि संवाद की गुंजाइश अब संघर्ष की या सड़क पर जो दिखती रही है। पीछे बिहार चुनाव में आपने देखा होगा काफी गर्मी, लेकिन परिणाम आया, अप्रत्याशित परिणाम आया, एनडीए की प्रचंड जीत ज्यादा नजर आ रही है। इस संघर्ष की नींव अभी भी बल्कि कुछ महीने पहले 2025 के मानसून सत्र में ही पड़ गई थी। जी हाँ, हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना हो। हमें याद करना होगा 2025 के उस मानसून सत्र को जो देश के संसदीय इतिहास में अपनी कम उत्पादकता और तीखी बहसों के लिए दर्ज किया गया। आपको याद होगा उस वक्त देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में कोहराम मचा था। और उसमें एक बात और मजे की, उपराष्ट्रपति पर किस तरीके धनखड़ का जाना, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना, कई ऐसे सवाल, कई ऐसे बातें जिनका जवाब विपक्ष मांग रहा। और कल जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो मानसून सत्र के जो जिन फिर से बोतल से बाहर निकलेंगे। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर वो नाम है जिन 2025 के मानसून सत्र में सियासी भूचाल ला दिया था। सरकार ने इसे एक बड़ी रणनीतिक सफलता बताई थी, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा किए। विपक्ष का आरोप था कि ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में सरकार ने खुफिया तंत्र की विफलताओं को छिपाने की कोशिश की। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मांग की थी कि इस ऑपरेशन से जुड़े तथ्यों को सदन के पटल पर रखा जाए या वाकई प्रोटोकॉल का पालन क्यों हुआ था, क्या जानबूझकर तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। वो सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि सीज फायर को लेकर ट्रंप की इतनी दखलंदाजी क्यों, और दखलंदाजी के बाद बारंबार बयान क्यों, मुनीर के साथ लंच की डिप्लोमेसी, प्रधानमंत्री मोदी से लगातार दूरी, और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात टैरिफ। आप नहीं भूल सकते कि ट्रंप के टैरिफ से आज और आने वाला कल, और दूसरा वीजा पॉलिसी, H1 वीजा पॉलिसी की बढ़ी हुई फीस, अगर आपको याद हो, रातों रात। तो ये सब ऐसे सवाल है जो चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी, जहां सफलता का लगातार पिछले 2014 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार तारीफे को पुल बांधती हुई, विपक्ष अपने आप को मायूस, ठगा हुआ और सरकार पर लगातार आरोप कर रहा है। पहलगाम में दर्दनाक आतंकी हमला देखा गया, वहां आतंकियों घुसना और साधारण पर्यटकों को निशाना बनाना ये कोई मामूली घटना नहीं थी। उस वक्त संसद विपक्ष ने मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया था। सवाल तीखे थे, ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच घुसपैठ कैसे मुमकिन हुई। विपक्ष ने इससे सीधा साधा सिक्योरिटी ब्रीच यानी सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया था। मित्रों, ये सब बातें आपको पता है, लेकिन पता होने से भी और सदन में इस सवाल का दोनों में बड़ा अंतर होता है।
क्योंकि सदन के अंदर संविधान बनता है, सदन की अपनी मर्यादाएं होती है। तो यहां सरकार और विपक्ष सदन से पहले और सदन से बाद, बीते सदन और आने वाले सदन के बीच में जो चीजें होती है वो सदन के बीच में देखी जाती रही है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 के मानसून सत्र की तस्वीरें बहुत ही डराने वाली थी। लोकसभा में कुल 120 घंटे काम तय किया गया था, लेकिन चर्चा मात्र 37 घंटे हो पाई। सोचिए, जनता की करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन काम 1/3 नहीं हुआ। राज्यसभा का हाल तो और भी बुरा रहा, जहां प्रोडक्टिविटी 39% से भी कम रही। और अब जब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला तो डर यही कि कहीं यह सत्र भी उसी मानसून सत्र का पार्ट 2 या सीरियल ना बनकर के रह जाए। ये तो बात बहुत पुरानी है और पुराने जख्मों की है, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में आग में घी का काम अगर हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम अभी कुछ ही दिन पहले नतीजे है। और जहां एनडीए महागठबंधन को करारी हार नहीं थी, बल्कि एक शब्दों में समझिए कि बिहार राज्य के गठन के बाद अब तक की एनडीए की सबसे बड़ी शिकस्त और महागठबंधन जिसमें राजद और कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। कांग्रेस ने इस हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके आरोप प्रत्यारोप वही घिसे पीटे, जनादेश नहीं बल्कि वोट की चोरी। और वोट की चोरी का मुद्दा आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी लगातार सड़क से संसद तक और संसद से सड़क तक चुनावी मैदान में और पदयात्राओं में लगातार निकालते हैं। और अभी इस मुद्दे की गर्माहट कम हुई नहीं थे कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार के बाद अब उन अन्य राज्यों में जहां पे अभी चाहे बंगाल चूंकि सबसे ज्यादा गर्म मामला है, चूंकि बंगाल में सरकार 2026 के शुरुआत में वहां चुनाव होने, अन्य राज्यों में भी खासकर उत्तर प्रदेश बड़े कैसे कई अन्य राज्य हैं जहां के चुनाव अभी दूर दूर तक नहीं, लेकिन वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया अंतिम पायदान पे इसलिए है कि 4 दिसंबर को उस प्रक्रिया के पहले चरण की जो बीएलओ को लेकर के एक लिस्ट की अंतिम तिथि दी गई है। और बीएलओ को लेकर जिक्र करेंगे तो लगातार कांग्रेस के सांसद वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बीएलओ की, चाहे वो घटना, दुर्घटना, मेडिकल, हार्ट अटैक, काम के प्रेशर, आपने देखा होगा इन सब की जो मृत्यु हुई है उसको भी लेकर के विपक्ष के बहुत तीखे सवाल हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज यानी सत्र शुरू होने से एक दिन पहले पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बिहार प्रदेश कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्ष और बड़े नेताओं को तलब किया गया। मकसद सिर्फ एक वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ईवीएम में काउंटिंग दौरान गड़बड़ी की गई, डेटा बदला गया। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि किसी भी हारे हुए उम्मीदवार ने रीचेकिंग की मांग नहीं की। अच्छा, एक बात बड़ी मजे की है, चुनाव आयोग हमेशा कहता है कि वोट काउंटिंग के बाद रीचेकिंग और आरोपों के बाद पार्टियां को जब बुलाया जाता है तथ्यात्मक रूप से तो वहां नदारत होती है, बातें सिर्फ सड़क पे की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और अपने पार्टी दफ्तरों में की जाती है। जब इसका लीगल या संवैधानिक पहलू पर जब चर्चा करने के लिए बोलते हैं कि आप लागत, तब उस समय ये लोग नदारत रहते हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के 20,000 से ज्यादा वो हलफनामे की भी बात होती है। 14 दिसंबर को दिल्ली में एक विशाल न्याय रैली आयोजित की जाएगी जिसमें बिहार से हजारों कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा। यानी संसद के अंदर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को घेरेंगे, संसद के बाहर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। शीतकालीन सत्र में आप देखेंगे हर दिन बिल में आकर विपक्ष वोट चोरी के नारे लगाएगा तो वो सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जो दाग लगे हैं उन्हें कैसे धुला जाए और कैसे साफ किया जाए। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की लिस्ट यही खत्म नहीं होती है। एक तरफ जहां सरकार वक्फ संशोधन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े सुधारों को आगे बढ़ाने की तैयारी में, वहीं विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कई हथियार हैं। इसमें सबसे प्रमुख है मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर का दर्द अभी कम नहीं हुआ है। 1.5-2 साल बीत चुके हैं, लेकिन पूर्वोत्तर का यह राज्य अब भी हिंसा की आग में जल रहा है। 2025 के मानसून सत्र में भी मणिपुर छाया रहा था और अब इस शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा प्रमुखता से रहेगा। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करके आए हैं, किस परिस्थितियों में आए हैं, कितनी सुरक्षा के बीच गए हैं, इसका बयान प्रधानमंत्री दे सकते हैं। प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की स्थिति पर बयान दे, जब तक चर्चा नहीं होगी सदन नहीं चलेगा। ये गतिरोध टूटना मुश्किल है। ऐसा कयास या अब तक के पूर्व सदन की कार्रवाई को देखते हुए लगाया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है अर्थव्यवस्था का। महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों वो शब्द हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आंकड़ों की बाजीगिरी करती रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि युवाओं के पास नौकरी नहीं है और गृहिणियों का बजट इसलिए बिगड़ा है कि महंगाई आसमान पे है।
शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार से रोजगार के श्वेत पत्र की मांग कर सकता है। हाँ, हम पर्यावरण को कैसे भूल सकते हैं। दिल्ली में जब ये सत्र चल रहा होगा तो वायु प्रदूषण का स्तर मुझे लगता है विश्व में से चरम पर होगा दिल्ली का, खासकर सांस लेना लोगों का दूभर है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया कि इस बार वायु प्रदूषण के मुद्दे को भी संसद में जोर शोर से उठाएंगे। यह सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के स्वास्थ्य का सवाल है। इसके अलावा विदेश नीति का भी मोर्चा इस बार शांत नहीं रहने वाला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर दिए गए बयानों पर विपक्ष सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकता है। साथ ही चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापारिक समझौतों पर भी सरकार को जवाब देना होगा। विपक्ष ये जानना चाहेगा कि जब सीमा पर तनाव है तो चीन के साथ व्यवसायिक या व्यापारिक रिश्ते सामान्य कैसे हो सकते हैं। अब जरा बात करते हैं रणनीतियों की। आज यानी 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के नेताओं से हाथ जोड़कर अपील की कि सत्र को चलने दें। सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते चर्चा नियमों के तहत हो। लेकिन विपक्ष का तेवर बता रहा है कि वो सरकार के नियमों से नहीं बल्कि अपने एजेंडे से सदन चलाएगा, क्योंकि उसको सरकार से बहुत सारे जवाब लेने हैं। इंडिया गठबंधन की अपनी अलग तैयारी है। कल सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले यानी 10 बजे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में पूरे विपक्ष की एक अहम बैठक होने वाली है। इसी कमरे में तय होगा कि आज दिन भर सदन में क्या करना है, कौन सा मुद्दा उठाना है, कब वॉकआउट करना है, कब बेल में जाना है। और ये बैठक ये पूरे दिन की दिशा तय करेगी, यानी आने वाले सदन का प्रथम दिन कैसा हो सकता है उसकी तैयारी के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी हैं। एक तरफ एनडीए जो अपनी विधायी कार्य सूची को पूरा करना चाहता है, कई अहम बिल पास करना चाहता है। दूसरी तरफ विपक्ष जो मानता है कि सरकार उनकी आवाज दबा रही, इसलिए संसद को ठप करना कि उनके पास विरोध का एकमात्र रास्ता बचा है। इस टकराव के बीच एक बड़ा खतरा यह है कि महत्वपूर्ण विधायी कार्य बिना चर्चे के ही पास न हो जाए। हमने अक्सर देखा है कि जब हंगामा होता है तो सरकार शोर शराबों के बीच में कई अहम बिल पास करती है। उसे ध्वनि से पास करवा लेना, क्योंकि नंबर का खेल है। लोकतंत्र में जिसके पास नंबर है और सरकार के पास पूर्ण नंबर होते हैं सभी बिल को पास कराने के लिए, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर 2025 के शीतकालीन सत्र में भी यही हुआ तो यह संसदीय परंपराओं पर एक और चोट होगी। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक का समय भारतीय राजनीति के लिए बेहद हलचल भरा रहने वाला है। मौसम सर्द है, राजनीतिक मौसम गर्म है, संसद का तापमान 7वें आसमान पर है। प्रदूषण के साथ पुराने जख्मों पर नए दर्द, चुनावी नतीजों की कसक, भविष्य की विषाद, सब कुछ इस सत्र में आपको देखने को एक भरपूर खिचड़ी आपको मिलने वाली है। क्या सरकार विपक्ष को मनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या वोट चोरी के आरोपों पर संसद में कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, या फिर यह 19 दिन का सत्र सिर्फ नारेबाजी और शोरगुल के बीच भेड़ चढ़ने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब हमें कल 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच मिलेगा। शुरुआत 11 बजे से आपको देखने को मिलेगी। हमारी नजर संसद के हर एक पहलू पर बनी है। सदन के भीतर क्या हुआ, सेंट्रल हॉल में क्या खिचड़ी पकी और गांधी प्रतिमा के सामने क्या विरोध हुआ, हम हर तस्वीर, हर खबर का सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोकतंत्र की इस महामंच पर होने वाले इस महासंग्राम और देखने के लिए, सियासत की हर बारीक खबर को समझने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगा थमेगा नहीं, ये लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। धन्यवाद।